गाइस, जीत कोचिंग में आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.3। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.3। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विभाजन एल्गोरिथम क्वेश्चन है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और gx में भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? भाग देना है हमें। ठीक है, हमें क्या देना है? भाग देना है। भाग देने पर क्या ज्ञात करना है? भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीज़ ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, हम चलते हैं अब पहले क्वेश्चन पे। इसमें टोटल फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है। पहला है px दिया गया है। px देखो इसमें दिया गया है px बराबर 3x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर दिया है x² माइनस 2। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन ये दिया गया। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बारी बारी से। हमें x² माइनस 2 से भाग देना है। किससे देना है? x² माइनस 2 से। ठीक है, x² माइनस 2 से डिवाइड करना है और x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 इसको डिवाइड करना। हम डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस 2। ठीक है, आगे देखना। अब देखो यहाँ पे पावर 3 है और कितनी है? यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, तो पावर 3 है और पावर 2 है। ये पावर 2 है एक और एक पावर 3 है। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे x बार, और क्योंकि x² में यदि x का इंटू करेंगे तो पावर एक ऐड हो जाएगी तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिवाइड कर रहे हैं तो x बार जाएगा और x का इंटू करेंगे तो x³ माइनस 2x हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा कि x³ से x³ कट जाएगा और माइनस 3x² और माइनस 2x प्लस 5x से 3x जुड़ जाएगा। तो ये 5 में 2 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। तो पहले उतारेंगे माइनस 3x², ये आएगा माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 3। फिर इसको क्या करेंगे? माइनस में है तो ये लगभग माइनस 3 बार जाएगा। माइनस 3 देखो यहाँ पे माइनस 3 का इंटू करेंगे तो माइनस 3x² होगा। माइनस 3x² माइनस 3 का 2 में करेंगे तो 6 होगा प्लस का। तो इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 3x² से 3x² कट जाएगा प्लस 7x माइनस 3। तो 6 में माइनस नीचे है, ऊपर माइनस है, तो 6 में 3 जुड़ेगा। माइनस अगर 3 है और माइनस 6 है तो ये ऐड होके माइनस 9 हो जाएगा। 7x माइनस 9। ठीक है, और ये आपका आया शेषफल और ये आपका आया भागफल। हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना था।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2, देखो ये भागफल है, हमने यहाँ लिख भी दिया, ये भागफल है और वो शेषफल है। ठीक है, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है। भागफल जो है वो x-3 है और शेषफल जो है वो 7x-9 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। देखो हमारा 2 वाला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 2, px इक्वल x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 जी x इक्वल दिया है x² प्लस 1 माइनस एक्स। तो x² प्लस 1 माइनस एक्स को से डिवाइड करेंगे x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसको ये डिवाइड कर रहे हैं, संख्या ये है हमारी। तो x की पावर 4 है और यहाँ x² है, तो x² बार जाएगा तो x की पावर 4 हो जाएगा और इसमें x² का इंटू करेंगे तो x³ हो जाएगा और 1 में x² का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। x की पावर 4 और x की पावर 4 ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस है, नीचे माइनस को घटाएंगे और माइनस x² और माइनस 3x² ये ऐड होगा तो ये आएगा x³ है और ऊपर माइनस 3x² है, तो ये जुड़े और घटेगा नहीं क्योंकि उसकी पावर दोनों की अलग है। तो नीचे आएगा x³ और x² और 3x² ये दोनों घटेंगे, माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस 4x² होगा प्लस 4x प्लस 5। अब ये जाएगा x बार, कितनी बार जाएगा x बार, इसमें जाएंगे x का इंटू करेंगे तो x³ हो जाएगा, x का इंटू x में करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा, x का इंटू 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये x² 4x² माइनस में है और माइनस x² ये घट जाएगा। तो 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो माइनस का 3x² और 4x से x को घटाएंगे तो x आएगा प्लस 3x और प्लस 5, ये आपका जाएगा माइनस 3 बार। माइनस 3 का जब इसमें इंटू करेंगे, देखो इसमें इंटू करना माइनस 3 का, तो x² माइनस का 3x² माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 3 का 1 में करेंगे तो माइनस 3, तो ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों ऐड होगा क्योंकि ऊपर प्लस 5 है, नीचे प्लस का 3 है, ये ऐड होके हो जाएगा हमारा 8, कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो भागफल निकला वो देखो, भागफल जो निकला वो QX बराबर भागफल में x² प्लस x माइनस 3 है और शेषफल जो निकला वो प्लस का 8 आया। ये क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर 3, पहले के तीसरा क्वेश्चन, इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन हैं फर्स्ट में। 3rd नंबर क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन है। px बराबर दिया है x की और 4 माइनस 5x प्लस 6, gx बराबर दिया है 2 माइनस x², 2 माइनस x², तो इसको इधर लिख सकते हैं माइनस x² प्लस 2, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मोटा मोटा हम लिख सकते हैं x माइनस x² प्लस 2 डिवाइड करेंगे x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो देखो यहाँ पावर कितनी है 4 है, यहाँ पावर कितनी है 2 है, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हो जाएगा, जैसे हम दिखा रहे हैं। x की पावर 2 और x की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दो, पावर में पावर जुड़ जाएगा, ये 4 हो जाएगा।
ठीक है। तो हमारा पहली बार जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर बार जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बार जाएगा। ठीक है, तो एक माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर में इंटू करेंगे, देखो इंटू कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4, और माइनस एक्स स्क्वायर का 2 में इंटू करेंगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर 4 प्लस माइनस ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्स की पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर इसको नीचे उतारेंगे क्योंकि ऊपर कोई स्क्वायर में कोई पावर नहीं है, तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 प्लस 6। तो ये अब जाएगा माइनस 2 बार। कितनी बार जाएगा? माइनस 2 बार। माइनस 2 का इंटू हम जब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में करेंगे तो ये प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर और माइनस माइनस ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? माइनस कर देगा, तो माइनस का 4 आएगा। 2x स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, वो माइनस 5x से नीचे आएगा और ये 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमारा जो भागफल आया, वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 2। जो शेषफल आया वो माइनस का 5x प्लस 10। ये 2.3 एक्सरसाइज के पहले प्रश्न के तीनों पार्टों का सलूशन हुआ। अब हम चलते हैं 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले बहुपद, क्या बहुपद की बात कर रहा, से दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम, कह रहा क्या प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनफल है। वो कहना चाह रहा कि जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद को भाग दे के जाँच करना है कि क्या पहला बहुपद द्वितीय का गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन है आप हमारा, टी स्क्वायर माइनस 3 और कमा 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस माइनस 12। जांच करने के 2 नियम हैं। हम इसमें जो लिखा है इसके अलावा भी एक नियम बता रहे हैं आपको। t, देखो t स्क्वायर और माइनस 3 दिया है, तो t बराबर आप 3 ले सकते हैं, स्क्वायर में आ जाएगा। और जहाँ भी t स्क्वायर है उसकी जगह पे आप ये मान रख सकते हैं। 3 रखेंगे 2 बट 9, 9 दूना 18, और यहाँ रखेंगे वैसे। हाँ ठीक है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में डिवाइड किया है और क्वेश्चन कहा भी है कि डिवाइड ही करना है, भाग देना है। तो टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड कर रहे हैं टी की पावर 4 प्लस 3, देखो टी की पावर 4 प्लस 3 टी इज क्यूब, ये दिया गया है। टी की पावर 4 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो इसको डिवाइड करेंगे तो t की पावर 4 है और 2 स्क्वायर से डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका मतलब t स्क्वायर बार ही जाएगा, क्योंकि इस इनटू में घाते जुड़ जाते हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं। तो 2t स्क्वायर बार ले जाएंगे तो 2 का
इसमें इंटू करेंगे तो 2t⁴ और फिर आगे इंटू करेंगे तो 2 3 6 t²। इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 2t⁴ और 2t⁴ ये कट जाएगा। और नीचे उतरेगा t³ और ये 2 और 6 ये घटेगा तो प्लस का t² माइनस 9t + 12 बचेगा। अब ये जाएगा 3t बराबर, इंटू करेंगे 3t का तो ये 3t³ हो जाएगा और इसमें इंटू करेंगे तो 9t हो जाएगा और ये कट जाएगा, माइनस करेंगे प्लस माइनस कट जाता है। अब आएगा नीचे 4t², 9 से 9 ये भी कट जाएगा, -12 ये जाएगा अब 4 बार, 4t² माइनस और 4 का 3 में करेंगे तो 12, ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा 0। अतः से सिद्ध होता है कि ये एक गुणनखंड है। क्या क्वेश्चन में जो दिया गया है कि x² माइनस x³ x² माइनस 3 ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है? दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन के आधार पे हम कह सकते हैं कि t² माइनस 3, हम कह सकते हैं t² माइनस 3 ये दूसरा बहुपद जो है 2t⁴ प्लस 3t² 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी 3 ही क्वेश्चन है। दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 1 कामा 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ये क्वेश्चन है। डिवाइड करेंगे कि पहले को दूसरे से डिवाइड करना है। तो देखते हैं। ये पहला बहुपद है, डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पावर 4 है और इस देखो इससे डिवाइड कर रहे हैं वो पावर 2 है और जिसमें डिवाइड करना है वो पावर 4 है। तो ये कन्फर्म है कि x² बार जाएगा और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 3 होगा, अर्थात 3x² बार जाएगा। जब इसको इसमें करेंगे गुणा तो ये आएगा 3x⁴ प्लस 3 का 3 में 9x³ प्लस 3x², तो ये कट जाएगा पहला पद। और ये पावर 3 वाले में जो 5x³ और 9x³ है इसको घटाएंगे क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये 4 आएगा 4x³। इसके बाद अगले स्टेप 7 और 3 ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ऊपर माइनस और नीचे माइनस, तो यह 10x² प्लस 2x प्लस 2, तो ये जाएगा -4 बार। कितनी बार जा रहा? -4 बार जा रहा। कितनी बार जा रहा? -4 बार। तो -4x का इंटू करेंगे 4x³ माइनस 12x² और -4x, ये कट जाएगा। इससे घटाएंगे 10 से 12 को तो 2x² और ये जुड़ जाएगा 2 और 4 ये 6 हो जाएगा और प्लस 2। अब ये जाएगा +2 बार 2x² प्लस 6 प्लस 2, ये सब कट जाएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। अतः ये एक गुणनखंड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम इसके पार्ट नंबर 3 पे चल रहे हैं। x³ माइनस 3x प्लस 1 कमा 5x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करना है। x³ माइनस 3x डिवाइड करना है, इसको
संख्या में तो कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार। ये होगा एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3x क्यूब और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये संख्या कट जाएगी पावर 5 और एक्स स्क्वायर ये भी कट जाएगा। 4 माइनस का 4x क्यूब और प्लस का 3x क्यूब घटेगा तो माइनस का x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 ये जाएगा -1 बार। तो -1 का x क्यूब में इंटू करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस ये कट जाएंगे दोनों और 1 1 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ये भी एक गुणनखंड, ये गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा, अतः ये एक गुणनखंड नहीं है। हम लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ लिखा गया है कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 कामा एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मतलब ये लास्ट पार्ट है इसका। लगभग कितने क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर अगले में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ 3x क्यूब हो दिया, 3x क्यूब प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना। यदि इसके 2 शून्यक √5/3 माइनस √5/3 ये दिया गया, तो इनके अन्य शून्यक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। ये अन्य शून्यक हमें ज्ञात करना है। px का मान दिया गया है, ये 2 शून्यक दिए गए हैं, एक को x ले सकते हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, 2 शून्यक है हमारे पास, तो हम ये समीकरण रूप में ये लिख सकते हैं। तो समीकरण हमारा ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 = 0। इसलिए ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, इसी का अगला पार्ट है, अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। ये है क्वेश्चन। अब जो हमने निकाला है उसको इससे भाग देना है। अगर 0 आ गया तो इसका एक ये गुणनखंड हो जाएगा। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 में, तो कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार होगा। 3x की पावर 4 भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। और माइनस 5x स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस का 6x क्यूब प्लस कटेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब ये जाएगा कितनी बार, 2x बार, गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 में 6 होगा x क्यूब और माइनस 10x होगा। ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, उतरेगा यहाँ पर, नीचे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो अब ये जाएगा 1 बार, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा 0। अतः ये एक इसका गुणनखंड है।
जो डिवाइड किए थे जो हम सॉल्व किए थे ये निकला 3x² माइनस 5 और x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1 के गुणनखंड का शून्य ज्ञात करना। तो बराबर 0 ले लेंगे, फैक्टर करेंगे। हाँ, x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है मेरा जो मानना है। ये देखो, तो x बराबर क्या आएगा -1 और -1, दो अन्य शून्य ये निकल आया आपका -1 -1। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यदि x³ ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। मतलब भागफल जिससे डिवाइड करना है, भाग देना, वो ज्ञात करना है हमें। भाज्य हमारा दिया गया है, भागफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है, भाजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भाजक। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक फल प्लस शेषफल। इसको सॉल्व करेंगे। px दिया गया है, gx ज्ञात करना है, qx दिया गया है और rs, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। px का मान रखेंगे सबसे पहले, px का मान रखेंगे, qx का रखेंगे, rx का रखेंगे, क्योंकि gx ज्ञात करना है। ये वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है, और सॉल्व किए तो gx इंटू x माइनस 2 x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 ये आया। तो gx बराबर ये निकला, डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा भाग। हमें भाजक के रूप में x² माइनस 1 ये प्राप्त हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुपद px, gx, qx और rs एक ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा px घात px बराबर घात qx हो, घात qx बराबर घात rx हो, घात rx बराबर 0 हो। यूक्लिड विभाजन नियम, इस नियम से चलेंगे। x बराबर qx इंटू gx इंटू qx rx, जहाँ 0 हो तो घात 1 घात px बराबर घात px हो। यदि भाज्य px और भागफल qx की घात समान होता है जब भाजक gx की घात 0 अर्थात कोई संख्या हो। उदाहरण लेते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। उदाहरण लेते हैं, माना px बराबर 2x² माइनस 6 प्लस 3 है, माना gx 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। भाग देने पे इसको तुलना करना। देखो gx बराबर क्या निकला, qx बराबर rx बराबर 1 निकला। इसमें घात px की दोनों प्राप्त हो रही है। ठीक है, सेकेंड नंबर घात qx बराबर घात rx तब आएगी जब px और qx की घात समान हो। माना ये और ये लिए थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए
का समान। अगर आर एक्स इक्वल 0 लिए तो ये पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य। अब इन करने पर ये प्राप्त होगा। ये आपके प्रश्नावली के 2.3 के टोटल क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।